नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं ARS6 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। दक्षिण कश्मीर शोपियां से आकिब रशीद की रिपोर्ट। शोपियां के लिए PDP के नवनियुक्त निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी यावर अहमद बंदे से विशेष बातचीत। यावर एक युवा आइकन होने के अलावा संकट में फंसे हर व्यक्ति तक पहुंचने और जनहित की शिकायतों को दूर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यावर कहते हैं कि वे शोपियां को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा लिस्ट निकाला गया है और बहुत सारे चेहरे नामजद किया है। मैं आपको ये बता चलूं, उस लिस्ट में एक चेहरा है यावर अहमद बांडे साहब। आपके टाइम लेने के बगैर हमारे साथ मेहमान खुसूसी यावर साहब मौजूद है, उनसे हम मजीद जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने अपना कीमती टाइम दिया है। यहाँ पर हमने वर्करों का एक बहुत बड़ा भीड़ देखा है, उसके बावजूद भी आपने अपना कीमती टाइम दिया है। पहले कांग्रेचुलेशन, आपको एक नामजद किया है शोपियां कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर, आप भी जानती होंगे, पहले यहाँ पर अब्दुल रज़ाक ज़हूर साहब जो यहाँ पर MLA रहा है, तो उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक नया चेहरा दिया है, यानी कि मोहम्मद यूसुफ भट्ट साहब जो एडवोकेट, उसने भी कहीं ना कहीं बहुत अरसे तक हुकूमत किया है, यानी कि शोपियां कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर। अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यावर साहब पे भरोसा किया है, आप हमारे नाज़रीन को बताइए। थैंक यू। देखिए, पार्टी की तरफ से मुझे जो रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज फिर से बनाया गया, ये ऑलरेडी मैं कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज पिछले 2.5 साल से काम कर रहा हूँ। चूँकि अब असेंबली इलेक्शंस अगर होंगे, विच लुक्स लाइक कि असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उसको मद्देनज़र देखते हुए पार्टी अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर कर रही है। तो जहाँ तक जो प्रीवियसली इलेक्शंस हुए हैं, एक लोगों का एक पावर होता है, वो मैंडेट होता है, जो कल लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन करते हैं, वोटर का एक वैल्यू होता है। वोटर्स को डिसाइड करना होता है किसको वो पसंद करेंगे। एट दैट मोमेंट यू विल डिसाइड। एट द मोमेंट हमारी तरफ से जो पार्टी की तरफ से था डिक्लेरेशन, वो तो होगी। अब हमें लोगों में जाना है, हम कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं पिछले 4 साल से, बट वी विल हैव टू रीच आउट टू एवरी सिंगल हाउस होल्ड फ्रॉम नाउ ऑन। यावर साहब, काफ़ी मसले मसाइल है, शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी को काफ़ी मसले मसाइल है। ये एक पहाड़ी ज़िला है, कहीं ना कहीं हर एक ने नज़रअंदाज किया है यहाँ के लोगों को। अब यावर साहब आए हैं इनके लिए, आने वाले समय में यावर साहब इनके लिए क्या करेंगे? लोगों को काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल है। देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपको आप भी छोटे हैं उम्र से, मेरे ग्रैंडफादर यहाँ MLA रह चुके हैं, एंड जो उनकी कंट्रीब्यूशन है शोपियान डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो मेरे मुंह से सुनने के लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है, आप लोगों से पता कर सकते हैं। उनकी कंट्रीब्यूशंस रही है शोपियान के लिए। हम कोशिश करेंगे उन कंट्रीब्यूशंस को एनहेंस करेंगे। जो और भी काम जो PDP ने अपने वक्त में किए हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के बहुत करीबी रह चुका है ये शोपियान। मुफ्ती साहब के वक्त में जो ये काम हुए यहाँ पर, मैंने आपको गिनाने नहीं है, वो यहाँ लोग बखूबी से जानते हैं। सो PDP का हमेशा ये रहा है कि लोगों के इंटरेस्ट को पहले रखा गया है। तो जहाँ तक शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, आपने मेंशन किया जो पिछली हुकूमत थी, MLAs को ज़्यादा फेयर टाइम नहीं मिला। 2.5 साल 3 साल इज़ नॉट ऑलवेज गुड एनफ टाइम, उनकी अपनी टर्म कंप्लीट नहीं हुई। तो उम्मीद करते हैं अगर इलेक्शंस होंगे तो इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के लोगों में जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे, फिर से लोगों में जाएंगे। और पूरा उम्मीद है मुझे कि लोग इस बार हमें मौका फिर से देंगे और कोशिश करेंगे जो लोगों के मसले हैं उस पर हम खरे उतरें। तो यावर साहब, अगर हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात करेंगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक बहुत स्ट्रांग पार्टी रहा करता था, तो फिर टर्माइल्स हुए हैं, उसके बावजूद पार्टी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हुआ है बीच में। तो फिर मैडम महबूब मुफ्ती राजौरी पार्लियामानी इंतखाबात पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था। तो अगर हम श्रीनगर पार्लियामानी इंतखाबात की बात करेंगे, वहाँ पर वहीदुर रहमान पर्रा साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था। तो अगर हम शोपियान की बात करेंगे, शोपियान में कहीं ना कहीं NC को कहीं ना कहीं यहाँ पर लीड मिला है। तो यावर साहब, क्या वो लीड वापस PDP को दिलवाएगा आने वाले समय में? देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड पार्लियामेंट इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस, असेंबली में अलग डायनेमिक्स होते हैं। असेंबली में हमारे यहाँ जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूँगा, जो जिस एरिया से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, 26,000 वोट्स हैं हमारे अर्बन टाउन एरिया में। 26,000 में से 20,000 वोटों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। पार्लियामेंट इलेक्शन में, नंबर 1। नंबर 2, आपको पता है कि हमारे जो लोग हैं
ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया पार्लियामेंट इलेक्शंस। असेंबली में भरपूर ये शमूलियत हो जाएगी और हमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह फिर से 2014 की तरह से, जैसे 2014 में 2008 में हमने जीता, फिर से PDP यहाँ जीतेगी शोपियान में इंशाल्लाह। अगर हम ग्राउंड की बात करेंगे, ग्राउंड में हर कोई चाहता है, यानी कि ये पुराने ज़माने के इलेक्शंस नहीं है, हर एक चाहता है घर जमाई हमें नहीं होना चाहिए, अपना लड़का होना चाहिए, चाहे वो NC का हो या PDP का हो। तो आप मजीद लोगों को क्या बताना चाहोगे? आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट। मुझे इतना पता है, मैं शोपियान से हूँ, शोपियान के लोगों में रहता हूँ और मुझे स्पानिंग मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंशाल्लाह जैसे हर जगह लोकल कैंडिडेट को सपोर्ट मिलता है, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जो यार दोस्त हैं, हमसाए हैं, वो शोपियान टाउन से गार, तो इस पर अच्छी पकड़ है। 26,000 वोट है इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ ये वो समझते हैं और बखूबी से समझते हैं। तो यार साहब, एक आखिरी सवाल है, एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप भी फ्रूट सनत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, शोपियान एक एप्पल टाउन वैली है, तो कहीं ना कहीं पिछले 5-6 सालों से फ्रूट इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा नुकसान में चल रहा है। अगर कल यावर साहब ने इस सीट पर कब्जा जमाया, क्या यावर साहब फ्रूट जो जितने भी ग्रोवर्स हैं उनके लिए बात करेगा असेंबली में? देखिए, ये इंडिविजुअल की बात नहीं, यावर की बात नहीं है, यावर तो करेगा ही इंशाल्लाह, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वाज मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जिन्होंने शोपियान के लिए, इनफैक्ट पूरी साउथ के लिए, पूरे कश्मीर के लिए उन्होंने ये हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को बूस्ट दिलवाया। शोपियान की बात करूँगा, मेगा फ्रूट मंडी, ये मुफ्ती साहब का ही विजन था। वो चाहते थे कि जो यहाँ के नौजवान हैं, ट्रेड, ये जो ग्रोवर्स हैं, उनको फ़ायदा मिले, उनको हिंदुस्तान की अलग अलग मंडियों में नहीं जाना पड़े। तो ये आप देख रहे हो जो यहाँ अभी जो इकोनॉमिक वाइबिलिटी हुई है शोपियान मंडी की वजह से, दिस इज़ बिकॉज ऑफ PDP और विजन एंड पॉलिसीज़ ऑफ PDP। अब रही बात रिसेंटली पिछले 8-10 साल से इसके सेटबैक्स आए हैं इस इंडस्ट्री को, मैं बार बार कहते आया हूँ, इसका भी एक ही सोल्यूशन है। हमारा जो पार्टी का मैनिफेस्टो आ रहा है, विद इन डेज यू विल फाइंड आउट एग्जैक्टली हम लोगों में जाएंगे। और जहाँ तक हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री की बात है, इट हैज़ ऑलवेज बीन आवर प्रायोरिटी और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। चलिए जी, तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARS 6 न्यूज़।